चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें। 1856 में 1856 में फरवरी 22 तारीख को पंजाब के जलंधर में तलवान गांव में एक बच्चे का पैदा हुआ, लाला नानक चंद जी के घर में। लाला नानक चंद जी बड़े रुतबा वाले थे, क्योंकि वो पुलिस थानेदार थे और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया में यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आप उत्तर प्रदेश कहते हैं, वहां उनका जब था और जब ट्रांसफर होता रहता था, कभी बनारस, कभी इलाहाबाद, कभी पंजाब, अलग अलग जगहों में वो जाते रहते थे। तो उनका बच्चा मुंशीराम अपने पिताजी के साथ भी अलग अलग शहरों में जाता था, क्योंकि पिताजी थानेदार थे। तो उस समय थानेदार होना एक बहुत बड़ी बात है, खास करके जो इंडियन कम्युनिटी में। और थानेदार का बेटा है तो उसका भी अपना रुतबा था, बड़े बड़ों के साथ बैठना। और धीरे धीरे जैसे वो होते हैं ना, स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ रिच फैमिली, उसी तरह का ये मुंशीराम बिगड़ा हुआ हो गया। हर तरह की गलत आदतें डालना, शराब पीना, मस्ती मजाक करना, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना, आवारागर्दी करना, व्यभिचार, जितने तरह के बुराइयां हो सकते हैं उन सब बुराइयों में बिजी रहना। और पिताजी का क्योंकि ट्रांसफर होता रहता था, नए नए स्कूल आते थे, तो कभी वो स्कूल में उसका मन नहीं लगता था। तो इस तरह के बचपन में बीते वो मुंशीराम बड़ा हुआ। पिताजी भी परेशान थे, इतने बड़े पोस्ट पर हूं, बच्चा नालायक बन रहा है, कुछ पढ़ाई सीरियसली नहीं कर रहा है। उन्होंने पूरी कोशिश की, अलग अलग जगह से लोगों को लाए मिलाए, उससे कुछ अच्छा संस्कार पड़े, कुछ परिवर्तन आए, तो कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उनके पिताजी के ट्रांसफर बरेली में हुआ, उत्तर प्रदेश में बरेली। अब बरेली में कोइंसिडेंटली स्वामी दयानंद जी पहुंचे हुए थे। उनके बहुत सारे कार्यक्रम थे, उसमें से एक बहुत उस समय का बड़ा फेमस कार्यक्रम था। एक वहां के जो क्रिश्चियन पादरी है, उनके साथ उनकी शास्त्रार्थ था, बहस था, डिबेट था। क्योंकि क्रिश्चियन पादरी के साथ डिबेट था तो बहुत लोग सुनने आते थे, आए को आना है। इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो बुरे लोग हैं वो भी आए। तो उसकी जो अरेंजमेंट है, पुलिस व्यवस्था करने की जिम्मेदारी लाला नानक चंद जी पर था। लाला नानक चंद ने जब देखा कि ये कोई सन्यासी बड़ा ओजस्वी है, तेजस्वी है, मुंह में तेज है, बड़े दमदार व्यक्ति लगता है, जब बात करता है तो उसकी बात में क्लैरिटी है, तो उसको लगा कि ये आदमी है, अगर मैं अपने बच्चे को इसके पास भेजूं तो हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए। रैंडमली वैसे ही कोई भी व्यक्ति, लाला नानक चंद जी कोई भी अच्छा व्यक्ति देखते थे तो कोशिश करते थे उनका बेटा मुंशीराम को वहां भेजें कि थोड़ा उसमें कोई चेंजेस आए। उन्होंने बोला अपने बेटे मुंशीराम से, जवान हो गए थे, कि जाओ, वो एक बड़े तेजस्वी बाबा आए हुए हैं, उनकी प्रवचन सुनो और देखो वहां शास्त्रार्थ हो रहा है, प्रवचन नहीं सुनना नहीं, पर एक इंटरेस्टिंग डिबेट है, वो सुनो। मुंशीराम जी के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हुई जिसके कारण न केवल वो बिगड़ा हुआ थे, वो बड़े नास्तिक भी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। उन्होंने बनारस में हिंदू बाबाओं को, पुजारियों पे गलत काम करते हुए देखा, पकड़ा। कुछ दिनों के लिए वो मस्जिद भी जाने लगे, नमाज पढ़ने भी गए, वहां भी मुल्ला मौलवियों की हरकतें देखी। वो चर्च में भी गए, वहां भी पादरियों की लीलाएं देखी। तो व्यक्ति को उनका धर्म से, रिलीजियस एक्टिविटीज से आस्था टूट गई थी। वैसे भी बिगड़े हुए लोग थे तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं होता है, ईश्वर को मानना बिल्कुल वो मानते नहीं थे, नास्तिक थे। तो कैसे एक किसी बाबा के पास चले जाएं, पर पिताजी का जोर था कि मेरी वहां ड्यूटी है, तुम्हें आना पड़ेगा। तो मुंशीराम अपने और दो चार दोस्तों के साथ पहुंचे कि वहां हुटिंग किया जाए, कुछ होगा तो बाबा को वहां थोड़े उसके साथ मजाक किया जाए, प्रांक किया जाए। मुंशीराम तो आया था प्रांक करने, बाबा को परेशान करने के लिए। पर जब वहां शास्त्रार्थ देखा
तो उसको लगा ये पहली बार एक आदमी है जो बोलता है वो समझ में आता है, कुछ लॉजिक दिखता है, कुछ रैशनैलिटी दिखता है। तो वो अब प्रैंक करना छोड़ के सीरियसली सुनने लगा। जब शास्त्रार्थ समाप्त हो गया, मीटिंग खत्म हो गई, सब चले गए, तो वो सन्यासी के पास गया, स्वामी दयानंद जी के पास। तो मुंशी राम ने बहुत सारे प्रश्न पूछा, ईश्वर है तो प्रूफ क्या है, जो भी। स्वामी जी ने अपने यथासंभव आंसर दिया। ऐसा लगा कि मुंशी राम के क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, वो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब उसके मन को वो संतुष्टि मिल रही थी। 2-3 घंटे के डिस्कशन के बाद मुंशी राम ने बोला, बाबा जी आपने जो जो कहा वो मुझे बड़ा सही लगा, बड़ा लॉजिकल लगा, मैं कन्विंस्ड हो रहा हूं आपकी बातों से। ईश्वर है ये मानने के लिए मैं मजबूर हो रहा हूं आपके लॉजिक से। पर सच बताऊं, मेरा मन अभी भी नहीं मानता, मेरी ईश्वर पर श्रद्धा अभी भी नहीं है। तो स्वामी दयानंद जी बोलते हैं, बेटे श्रद्धा तो उस भगवान की कृपा से ही आएगी, पहले वो है मान लो, श्रद्धा तो अपने आप उसकी परमात्मा की कृपा से आएगी। मुंशी राम को एक ही बार उस दिन स्वामी दयानंद जी नामक एक बाबा से मिलने का मौका मिला, जो उनके जीवन में थोड़ा चेंजेस आने लगा विचारों में। बरेली की यात्रा समाप्त हुई, पिताजी की जॉब चेंज होता रहता है। बाद में मुंशी राम वापस पंजाब चले गए और उन्होंने लाहौर में और जालंधर में पढ़ाई लिखाई की। बाद में वो एक अच्छे वकील बन गए, लॉयर बन गए और बड़े फेमस लॉयर बने, खूब पैसा कमाया, नाम कमाया। पर मुंशीराम के अंदर वो जो चिंगारी जली थी, बरेली में स्वामी दयानंद जी नामक बाबा के द्वारा, वो चिंगारी दिल में तो था, पर मन में वो ढूंढ रहे थे कि मैं उससे अधिक कहां जानूं। तो उनको पता चला लाहौर में बहुत सारे आर्य समाज हैं, तो आर्य समाजों में जाकर के पता करने लगे। तो उस समय आर्य समाज के एक बहुत बड़े और दो धुरंधर विद्वान थे, पंडित गुरुदत्त और पंडित लेखराव। तो इसी प्रसंग में उनके पंडित गुरुदत्त से संपर्क में आए और उनके साथ उनका डिस्कशन होने लगा। पंडित गुरुदत्त जी अपने घर में आम लोगों को संस्कृत पढ़ाना, अलग अलग शास्त्र पढ़ाना, पढ़ाने का गुरुकुल, एक मान लीजिए एक छोटा सा गुरुकुल टाइप का अपने घर में खोल रखा था। पंडित गुरुदत्त जो आर्य समाज के शुरुआती दौर के बड़े अच्छे विद्वान और समर्पित एक्टिविस्ट थे। पंडित गुरुदत्त से उनके पढ़ना लिखना जारी रहा, सीखना समझना चीजों को, और अपने एडवोकेसी भी, वकालत भी करते रहे। पंडित गुरुदत्त ने उनको सलाह दी कि आप स्वामी दयानंद जी का, जो आप बरेली में जिनसे आप मिलकर आए हो, उनका लिखा हुआ एक पुस्तक के सत्यार्थ प्रकाश, उसको पढ़ो। स्वामी श्रद्धानंद सत्यार्थ प्रकाश पढ़े और भी स्वामी जी के लिटरेचर को पढ़ते गए। पंडित गुरुदत्त के साथ उनका डिस्कशन होता रहा और नई नई चीजें सीखते गए। फिर उनका मन लगने लगा तो अलग अलग आर्य समाजों में जाने लगे, उनके एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लगे। उस समय पंजाब में आर्य समाज के बड़े बड़े लीडर लाला लाजपत राय, महात्मा हंसराज, आजादी की लड़ाई के स्वतंत्रता संग्रामी और सोशल रिफॉर्मर, बहुत सारे आर्य समाज से जुड़े हुए लोग काम कर रहे थे। मुंशी राम को उन सब को के साथ मिलने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला। मुंशी राम जी की शादी हो गई थी बचपन में, उस समय बड़े जल्दी शादी हो जाती है। उनकी बेटी वेद कुमारी को, उन दिनों जो पढ़े लिखे लोग होते थे, आम लोगों के लिए तो स्कूल वगैरह इतना होते नहीं थे और लड़कियों के लिए तो बिल्कुल नहीं। क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा चर्च के तरफ से स्कूल खोले जाते थे और वो स्कूल एक तरह के ट्रैपिंग पॉइंट होता था, जहां बच्चों को जो पढ़ाई के नाम पर आते थे, पढ़ाई के लिए आते थे, उनको मिशनरी मूवमेंट के द्वारा क्रिश्चियन बनाने की कोशिश की जाती थी। क्योंकि मुंशी राम जी
बड़े अच्छे एस्टैब्लिश्ड फैमिली के थे। पिताजी थानेदार इंस्पेक्टर थे, खुद भी बड़े लॉयर थे, पैसे वाले थे। तो उन्होंने अपनी बेटी वेद कुमारी को उस मिशनरी स्कूल में भेजा, क्योंकि हिंदुओं में और बाकी इंडियन सोसाइटी में लड़कियों का पढ़ने का कहीं तो व्यवस्था थी नहीं, ना कोई सोच भी था। 2-3 साल में देखा बेटी के अंदर काफी चेंजेस आ रहे। वो घर में अब वो क्रिश्चियनिटी की बात करना, मतलब उसके दिल दिमाग में क्रिश्चियनिटी छा रही है। उनको पता चला ये तो बड़ा डेंजर है, बच्ची पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहां चली जाए। वहीं से मुंशीराम के अंदर ये भाव आया कि स्वामी दयानंद जी का वो जो विचार था कि लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है पहले, तो लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की जरूरत है, जहां हमारे लड़कियां हमारी कल्चर सीखें, हमारे एजुकेशन सिस्टम को जाने, मॉडर्न भी सीखें और इंडियन कल्चर को सीखें और किसी के द्वारा ट्रैप्ड ना हो। वहीं से जर्निंग शुरू हुई लाला मुंशीराम की, लड़कियों की स्कूल खोलने का। जालंधर में उन्होंने लड़कियों का स्कूल खोला। उस समय नॉर्थ इंडिया का पहला स्कूल आर्य समाज के द्वारा स्थापित किया गया स्कूल, लड़कियों के लिए बनाया गया कन्या विद्यालय। आज जालंधर का सबसे फेमस वो गर्ल्स कॉलेज है। उसके बाद उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के लिए एक मूवमेंट चलाया, न केवल स्कूल खोला, एक मूवमेंट चलाया सोशल अवेयरनेस लाने के लिए। उन्होंने एक मैगजीन निकाली थी, उस समय निकालते थे, सद्धर्म प्रचारक, और जो पंजाब में बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर या मैगजीन कहा जाता था। तो उन्होंने उनमें एक सीरीज लिखना शुरू किया। वो सीरीज का नाम वो रखते थे हाफ जस्टिस। उस हाफ जस्टिस सीरीज में रोज वो एक कलम लिखते थे कि क्यों जरूरी है लड़कियों को पढ़ाना, महिलाओं को एजुकेट करना क्यों जरूरी है। लोगों के घर में लोगों को इंडिविजुअली जा करके इनकरेज करना, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। न्यूज़पेपर और मीडिया के द्वारा, उस समय मीडिया बहुत लिमिटेड होता था, तो इस तरह उन्होंने पहला आर्य समाज के द्वारा स्वामी दयानंद जी के स्वप्नों को साकार करने का पहला स्टेप लिया। उन्हीं दिनों 1883 में 1883 में स्वामी दयानंद जी का देहांत होता है अजमेर में, जहर पिला के मार दिया जाता है। तो जो स्वामी जी की मृत्यु हुई तो पूरे भारत में अलग अलग तरह के एक्टिविटीज हुए स्वामी जी की स्मृति में। तो पंजाब के जो लीडर्स थे, आर्य समाज के लीडर्स, उसमें महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, पंडित लेखराम, लाला मुंशीराम। तो उनका विचार हुआ कि हम स्वामी जी के नाम पर कुछ काम करें जो स्वामी जी चाहते थे। तो बहुत विचार विमर्श, वाद विवाद, डिबेट होने पर एक समझौता हुआ कि हम स्कूल्स खोलेंगे जिसमें मॉडर्न एजुकेशन भी हो पर वैदिक ज्ञान भी दिया जाए। तो उन्होंने नाम रखा उसका दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, DAV। महात्मा हंसराज, उस समय लाला हंसराज जी, बाद में महात्मा हंसराज बने, वो उसका इंचार्ज लिया। वो पहला हेडमास्टर बने, फ्री बिना पैसा का हेडमास्टर बने, और वो मूवमेंट धीरे धीरे चला। और आज आपको पता है पूरे न केवल इंडिया में, भारत में, भारत के बाहर दुनिया में, भारत का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट स्कूल चेन है, स्कूल नेटवर्क है। नॉन गवर्नमेंट स्कूलों में सबसे बड़ा नेटवर्क DAV स्कूलों का है। वो उसी समय हुआ कि हमारे देश में एजुकेशन को, और वो जो चर्च मिशनरी द्वारा, क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा जो पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के नाम पर इंडियन बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उसको काउंटर करने के लिए एक इंडियन कल्चर के साथ मॉडर्न एजुकेशन को डेवलप किया गया। पर उस समय के जो आर्य समाज के लीडर पंजाब में थे, उनमें बहुत लोगों को ये जमा नहीं, ये आंग्लो शब्द से, आंग्लो समझते अंग्रेजी,
मतलब अंग्रेजी मतलब वेस्टर्न एजुकेशन, वैदिक मतलब इंडियन एजुकेशन विथ वैदिक धर्म। तो उनमें लाला मुंशीराम जी और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ये रिवोल्ट किया कि हमें कुछ ऐसे स्कूल्स खोलना है जहां भारतीयता हो, प्योर भारतीयता हो। जो प्राचीन काल की जो गुरुकुल व्यवस्था थी, महर्षि दयानंद जी जिसकी एडवोकेसी करते थे, हमें ऐसा कुछ बनाना है। धीरे धीरे मुंशीराम जी कोशिश करते रहे और उन्होंने आखिर में पंजाब के गुजरावाला में 1900 मतलब 1900 में 16 तारीख को छोटा सा गुरुकुल स्थापित किया। गुरुकुल जो भारतीय सिस्टम है, जहां वैदिक ज्ञान परंपरा को दोबारा उज्जीवित किया जा सके, ऐसे गुरुकुल बनाए जहां बच्चे अध्यापक एक साथ रहें। वो प्राचीन गुरुकुल सिस्टम को रिवाइव करना, उन्हीं शास्त्रों को पढ़ना। पर बच्चे कहां से आएंगे? अपने ही दोनों बच्चे को, लड़कों को, इंद्र और हरिश्चंद्र, इन दोनों को अपने गुरुकुल में डाला। उसके अलावा और भी कुछ बच्चे आए, 20-22 बच्चे उन्होंने इकट्ठा किया, उन्हीं से उनका गुरुकुल शुरू हुआ। पर वो तो गुजरावाला में शुरू किया, पर मुंशीराम जी का था कि गुरुकुल तो जंगल में होना चाहिए। वेदों में मंत्र आता है ना, उपहुवरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। यजुर्वेद का बड़ा सुंदर मंत्र कहता है, तो पहाड़ की घाटियों में नदियों के संगम में ही ज्ञानी विद्वान लोग पैदा होते हैं। मतलब ऐसे ही जगह पर पहले गुरुकुल हुआ करते थे, ऋषियों का आश्रम हुआ करते थे, पहाड़ की घाटियों में, नदी के संगम में। तो हमें ऐसा कुछ जंगल चाहिए, जंगल के एरिया जहां समाज से दूर हो। बात ढूंढते ढूंढते हरिद्वार के पास, उस समय हरिद्वार के पास एक कांगड़ी जंगल था, कांगड़ी क्षेत्र जो जंगल था, उस जंगल के जो जमीन है, उस जमीन के जो मालिक है, उससे बातचीत होने पर उसने गुरुकुल के लिए अपना जमीन फ्री में देने के लिए प्रस्ताव रखा। और उसी के साथ गुजरावाला से आधुनिक भारत का, मॉडर्न इंडिया का पहला गुरुकुल गुजरावाला से हरिद्वार के कांगड़ी के जंगल में शिफ्ट हुआ, जिसका नाम रखा गया कांगड़ी गुरुकुल। आज अगर आप कभी हरिद्वार जाएं, कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल विश्वविद्यालय, गुरुकुल यूनिवर्सिटी जाइए, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। एक समय था जहां कांगड़ी गुरुकुल से निकले हुए बच्चे भारत के हर जगह आपको सबसे टॉप पर मिलते थे। बड़े बड़े जर्नलिस्ट हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हो, आईएएस ऑफिसर्स हो, हर विभाग में आपको कांगड़ी गुरुकुल से निकले हुए बच्चे होते थे, और जो दोनों तरह के विद्याओं से माहिर थे, मॉडर्न एजुकेशन से भी माहिर थे, और वेद, उपनिषद, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्रों के भी ज्ञानी थे। और उस समय जो डिग्री दी जाती थी, आज भी वही डिग्री दी जाती है, वेदालंकार, विद्यालंकार नाम से। तो आज भी आपको भारत में और भारत के बाहर ऐसे वेदालंकार, विद्यालंकार सरनेम वाले हजारों लोग मिलेंगे, जो अलग अलग फील्ड में बहुत हाई पोस्ट पर हैं, हाई अचीवमेंट करने वाले हैं। वो सब कांगड़ी गुरुकुल के ही विद्यार्थी हैं, स्नातक हैं। उसी कांगड़ी गुरुकुल के साथ देश की आजादी के लड़ाई का भी बड़ा संबंध रहा। उन्हीं दिनों मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका में मूवमेंट चला रहे थे, सत्याग्रह चला रहे थे। वहां के जो अन्याय हो रहा था, रेस के नाम पर, कलर के नाम पर, उसके खिलाफ मूवमेंट चला रहे थे। उन्होंने वहां आश्रम भी बनाया था, और उसके लिए उनको पैसे की जरूरत थी। उनके लिए जो भारत में उन्होंने अपील की, तो भारत में आजादी के लड़ाई के उस समय जो बड़े बड़े नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, और भी बहुत सारे लोग, मोहनदास करमचंद गांधी एक जवान नेता,
जो साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, वहां से किसी ना किसी तरह सपोर्ट कर रहे थे। मोहनदास करमचंद गांधी जी को पैसे की जरूरत पड़ी। गोपाल कृष्ण गोखले ने अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग जगह ये बात छापी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी को पैसे की जरूरत है, चंदा की जरूरत है, जो जैसा सहयोग कर सकते करे। उन्होंने मुंशीराम जी का भी संपर्क किया। तो मुंशीराम जी ने अपने सभी अध्यापक, कर्मचारी, ब्रह्मचारी मतलब गुरुकुल में जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ब्रह्मचारी कहा जाता है। बड़े बड़े ब्रह्मचारियों के साथ बैठ के मीटिंग की कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। हम तो खुद दूसरों के भीख पर चलते, जैसे तैसे हमारा गुजारा हो जाता है, गेहूं, दूध, घी वगैरह वगैरह जैसे करके हम अपना गुजारा, कुछ खेती भी करते हैं गुरुकुल में, पर हम कितना पैसा इकट्ठा करेंगे। तो काफी डिस्कशन हुआ, किसी ने सलाह दी। उन दिनों बारिश के समय गंगा में वो पहाड़ों से लकड़ियां भेजी जाती थी, तो उसको समेट करके ऊपर लाना है, जो ठेकेदार है वो पैसा देता था। कभी कभी गुरुकुल के बच्चे गुरुकुल के लिए वहां काम करते थे और कुछ पैसा इकट्ठा करते थे। किसी ने सलाह दी बारिश में हम जाएं, उन लकड़ियों को उठा करके वो लकड़ियों का उठाने का मजदूरी करे, जो पैसा मिलेगा उसको भेजेंगे। फिर किसी दूसरे अध्यापक ने, टीचर ने सलाह दी। वहां एक बांध बन रहा था, वो उसको कहते हैं दुधिया बांध, वो हरिद्वार के आसपास। तो काम चल रहा था, उनको मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। तो किसी टीचर ने सलाह दी कि हम वहां बांध में काम करेंगे, मजदूरी का काम, पत्थर ढोना, वो सब, तो जो पैसा मिलेगा वो भेज देंगे। कुछ ब्रह्मचारियों ने सलाह दी कि हम अपना दूध और घी बंद कर देंगे। काफी डिस्कशन होने के बाद ये फाइनल हुआ कि हम दुधिया बांध में मजदूरी का काम करेंगे, ब्रह्मचारी, अध्यापक सब मिलके, कुछ दिनों तक, महीनों 2 महीने तक। तो जो पैसा मिलेगा वो पैसा हम मोहनदास करमचंद गांधी के लिए भेजेंगे। तो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने, विद्यार्थियों ने, अध्यापकों ने उस बांध में मजदूरी का भी काम किया, बारिश में गंगा में आने वाले लकड़ियों को ढोने का भी काम किया, और ब्रह्मचारियों ने 2 महीने तक अपना दूध और घी नहीं खा के, वो पैसा बचा के 2-3 महीने में 1,500 रुपए इकट्ठा किया। 1,500 रुपए उस समय बहुत बड़ी बात होती है, और खास करके गुरुकुल के गरीब बच्चे और आचार्य ब्रह्मचारियों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने 1,500 रुपए गोपाल कृष्ण गोखले को भेजा, और गोखले जो पैसा भेजते थे मोहनदास करमचंद गांधी को, उन्होंने स्पेशल नोट के साथ लिखा, ये जो 1,500 रुपए है, इसमें ये कांगड़ी जंगल में एक गुरुकुल के आचार्य हैं मुंशीराम, उनके गुरुकुल के बच्चे ब्रह्मचारी, उनके अध्यापक, इन सब की पसीने की कमाई है। मोहनदास करमचंद गांधी को वो बात बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जब मोहनदास करमचंद गांधी भारत आए, तब वो महात्मा गांधी नहीं बने थे, और भारत के आंदोलन में, आजादी के आंदोलन को लीड करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए भारत आए। उनकी पहली यात्रा में से एक यात्रा थी कांगड़ी गुरुकुल की यात्रा, लाला मुंशीराम जी के गुरुकुल की यात्रा। तब वो लाला नहीं थे, आचार्य बन चुके थे, और वानप्रस्थ लेने के कारण महात्मा कहलाते थे, महात्मा मुंशीराम। महात्मा मुंशीराम जी के गुरुकुल में, कांगड़ी गुरुकुल में जाकर के कुछ दिन मोहनदास करमचंद गांधी रुके, ब्रह्मचारियों के साथ संवाद किया। आगे जाकर के जो मोहनदास करमचंद जी को जो महात्मा उपाधि, क्योंकि ये आर्य समाज में, और खास करके आर्य समाज के पंजाब में जो आर्य समाज बेल था, उसमें जो महात्मा पद देने की व्यवस्था थी, महात्मा हंसराज, महात्मा मुंशीराम, महात्मा इस तरह, तो मोहनदास करमचंद गांधी को भी महात्मा उपाधि उसी महात्मा मुंशीराम जी के कांगड़ी गुरुकुल में महात्मा मुंशीराम जी ने उनको दिया। तो इस तरह गांधी जी के साथ गुरुकुल का संबंध हुआ, और उसके बाद महात्मा गांधी अनेक बार उस गुरुकुल में आए और रुके भी।
जब तक महात्मा गांधी और महात्मा मुंशीराम के बीच में आगे जाकर के काफी दूरी पैदा हुई दोनों महात्माओं के बीच, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कांगड़ी गुरुकुल इतना उस समय प्रसिद्ध था, और केवल पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं, आजादी के मूवमेंट में गुरुकुल एक तरह का सेंटर था। बड़े बड़े आजादी के सिपाही उस गुरुकुल में आते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी उस पर शक होता था। बहुत सारे जासूस गुरुकुलों को जाते थे। कितने बार गुरुकुल के ब्रह्मचारी अलग अलग जगह साधु सन्यासियों को अरेस्ट भी किया गया, छोड़ा भी गया। पर जो भी कारण हो, वो एक समय था, महात्मा मुंशीराम जी के समय वो गुरुकुल इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो यूनाइटेड प्रोविंस, जो जिसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, वहां के गवर्नर्स भी वहां आते थे, जो ब्रिटिश गवर्नर्स है। इंडिया के वाइसराय भी, उस समय वाइसराय मतलब एक तरह के प्रेसिडेंट है, वो भी गुरुकुलों में आते थे। एक इंसिडेंट है, पहले एक बार जब वाइसराय वहां आए तो उन्होंने कहा कि अब इस गुरुकुल में ब्रिटेन की महारानी का पिक्चर लगना चाहिए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑर्डर है, वाइसराय का ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा, क्या करें, नहीं तो फिर वो मार काट के सबको भगा देंगे, गुरुकुल बंद कर देंगे। महात्मा मुंशीराम जी से उनके टीचर अध्यापकों ने, ब्रह्मचारियों ने की मीटिंग हुई, क्या करें। उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने एक चित्रकार को बुलाया, बोला ऐसा करो, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के पिक्चर बनाओ। तो 1857 की क्रांति के जो पिक्चर बनाए गए, उस पिक्चर को दीवार में लगाया गया और उसके बगल में ब्रिटेन की महारानी की पिक्चर लगाई गई। इस तरह सरकार की गुस्से से बचे और सरकार को मैसेज भी जाता गया। इसी बीच में महात्मा मुंशीराम न केवल गुरुकुल कांगड़ी का काम कर देखते थे, धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में अलग अलग जगह पर बहुत सारे गुरुकुलों की स्थापना हुई। और स्वामी जी के जितने भी विचार थे सोशल रिफॉर्मेशन के, हर विचार को इंप्लीमेंट करने के लिए महात्मा मुंशीराम लगे रहते थे। उसमें से एक विचार था विधवा विवाह। विधवा विवाह उन दिनों छोटी लड़कियों की शादी की कर दी जाती थी, 5 साल में, 6 साल में। आज भी भारत में बहुत सारे जगह 5, 7, 8 साल में शादी कर दी जाती है। और उनमें से आगे जाकर के बहुतों के पति मर जाते थे। तो वो लड़कियां 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में विधवा होती थी। और एक बार अब विधवा हो गए, समाज में आपका जीवन इतना ज्यादा कष्टमय है, इतना ज्यादा दुखमय है, आप कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। विधवा होने पर आपकी 2 रास्ता थी। आप जीवन भर टॉर्चर को सहते रहे, क्योंकि आप अशुभ हैं, आपका शकल कोई देखेगा नहीं, पाप लगेगा, आपको घरों से निकाल दिया जाता था, घरों में आप नौकरानी चाकरानी से भी बदतर हालत में रहते थे, या आप सुसाइड करते थे, या बहुत सारे जगह वो मथुरा, वृंदावन और बनारस वगैरह भेज देते थे, वहां वो भिखारी बन के घूमते थे, या फिर किसी दूसरे जो मुस्लिम वगैरह में जहां 2-4 शादियां होती हैं, उनमें से किसी का नजर पड़ जाए, वो उठा के ले जाता था, अपनी 4th, 5वीं, 8वीं बीवी बना करके रखता था। महर्षि दयानंद जी का वो वर्णन कि ये हमारे शास्त्र विरोधी है, मानवता के विरोधी है। महात्मा मुंशीराम ने उस बीड़ा को उठाया। जलंधर में ही एक खत्री जी करके एक व्यक्ति थे, उनकी बेटी 6 साल में शादी की, विधवा हो गई। 16 साल तक वो अपने बाप के साथ रही। तो मुंशीराम ने कहा कि इसकी शादी कराओ, पाप लगेगा, समाज हमें परेशान करेगा। तो उन्होंने पता करके, ढूंढ करके एक आर्य समाजी व्यक्ति को तैयार कराया, और उसके साथ उसकी शादी 1896 में, 1896 में आर्य समाज के द्वारा भारत में पहली विधवा की
शादी व्यवस्थित रूप से की गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरा खत्री समाज उस व्यक्ति को बाइकट किया, सोसाइटी से अलग किया। जो भी आर्य समाज को मानने वाले लोग हैं उस गांव में, शहर में, उनको बाइकट करना। पर उसके बावजूद भी ये रुका नहीं। उसके बाद ये मूवमेंट चला, आसपास के एरिया में ये बात फैली, बहुत सारे विधवाओं की शादी की व्यवस्था की गई। कुछ लोग, अनेक लोग विरोध किया, पर बहुत लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया और विधवा विवाह एक तरह का प्रचलन में आने लगा। इसी तरह दूसरी समस्या जिसको उन्होंने हाथ लगाया वो था अछूतों का उद्धार करना। अछूत समझते हैं, अनटचेबल। हिंदू सोसाइटी के वो लोग जो छोटे जात, तथाकथित छोटे जात के लोग, जिन पर जो बड़े जात के लोग अत्याचार करना, उनको गुलामी बनाना, न केवल गुलाम, उनको छू लेने से पाप हो जाता है, उनको गांव के कुएं से पानी नहीं ले सकते, वो किसी भी तरह का एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तरह जीने का अधिकार उनसे छीन लिया जाता था। महात्मा मुंशीराम ने वो मूवमेंट चलाया और एक संस्था बनाई, दलित उद्धार सभा। दलित उद्धार सभा गांव गांव में, पंचायतों में अपने गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को, अध्यापक, ध्यान रखिए, उन्होंने जो गुरुकुल बनाया वो सिर्फ पढ़ने लिखने का नहीं था, वो पूरा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का भी वो सेंटर बना था और वो सब विद्यार्थी, अध्यापक उसमें भी शामिल होते थे। उसके अलावा भी महात्मा मुंशीराम देश के अलग अलग जगह जाकर के मूवमेंट चलाते थे। तो ये मूवमेंट चला, गांव गांव में जाना, पंचायत बैठाना, लोगों को समझा बुझा करके मनाने की कोशिश करना, और जिसका परिणाम हुआ कि बहुत सारे गांवों में आर्य समाजी लोगों पर बैन लगा। अगर किसी गांव में 2-4 आर्य समाज को जाने वाले लोग मिले, पूरे गांव वालों ने उनको बाइकट किया। उन दिनों पानी की तो सोर्स कुआं होता था, और वो भी कम्युनिटी कुआं, कुएं से पानी नहीं देना, राशन, जो दुकानदार हैं वो राशन नहीं देता था। इनके बावजूद भी उन्होंने ये मूवमेंट चलाए रखा। अब उनकी काम, उसके साथ उनका फिर शुद्धि आंदोलन भी चला। शुद्धि आंदोलन मतलब जो लोग हिंदू धर्म से दूसरे रिलीजन में जबरदस्ती या अपनी मर्जी के खिलाफ चले गए थे, जो चले गए, पर अगर कोई आना चाहता है उसको मेन स्ट्रीम में, अपने हिंदू धर्म में लाने के लिए हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं था। न केवल सिस्टम नहीं था, ये तथाकथित पुंगापंथी पंडित, बाबा, धर्मगुरु लोग उसको विरोध करते थे, उसको लाने नहीं देते थे। इसके खिलाफ भी स्वामी श्रद्धानंद जी ने पहली बार भारत में मूवमेंट चलाया, रिकन्वर्शन। जो हिंदू धर्म से दूसरे रिलीजन में चले गए हैं, वो चाहें तो हम उनको मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। और आपको पता है इसका सबसे बड़ा विरोध किसने किया? इसका सबसे बड़ा विरोध हिंदुओं ने ही किया, और इतना भयंकर विरोध आप कल्पना नहीं कर सकते, जिस तरह के भयानक भयंकर विरोध हमारे लोगों ने ही हमारे खिलाफ किया। महात्मा मुंशीराम गुरुकुल जब पूरी तरह एस्टैब्लिश्ड हो गया, अब उन्होंने सोचा कि अब मैं गुरुकुल दूसरों के हाथ में सौंप के वो चल पड़े और बहुत सारे काम करने के लिए। तो 1917 को 1917 को अप्रैल 12 को उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली, और सन्यास लेने पर जो उनका नया नाम बना वो बना स्वामी श्रद्धानंद। यही स्वामी श्रद्धानंद जिनकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद उसके बाद गुरुकुल छोड़ा, गुरुकुल दूसरे लोगों को संभालने दिया। अब एक बहुत बड़े मिशन पर चले। अब मिशन है कि दलितों का उद्धार करना है। अब मिशन है कि जो हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में चले गए उनको वापस लाना है। मिशन है कि जो विधवा लड़कियां, जिनका जीवन नरक से भी बदतर है, उनको एक सही जीवन देना है। मिशन है कि लड़कियों के लिए, लड़कियों को एजुकेट करने के लिए देश भर में स्कूल्स खोलना है। मिशन है कि देश की आजादी के लड़ाई में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना है। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती और एक एंगल खोला, वो है पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का।
पंजाब में एक मैगजीन निकाली, सद्धर्म प्रचारक, जिसमें उन्होंने वैदिक सिद्धांतों के साथ साथ जो सोशल प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, उसको हाईलाइट करते थे। और वो इतना पॉपुलर हुआ उस समय, पूरे पंजाब का मतलब आज का इंडियन पंजाब नहीं, जो पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है, पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, जम्मू, ये सब के सब बड़े पंजाब के हिस्से थे। तो उनकी प्रिंटिंग खत्म हो जाती थी, जो प्रिंट करके लाते थे वो पीस खत्म हो जाती थी, इतना पॉपुलर बना। और उसमें उन्होंने उर्दू और हिंदी, उर्दू में पहले वो लिखते थे, बाद में हिंदी में भी लिखा। उस कांगड़ी गुरुकुल के अनेक स्नातक, ग्रेजुएट बाद में जाकर के पूरे भारत के बड़े बड़े जर्नलिस्ट बने, वेदालंकार, विद्यालंकार, जिनका सरनेम या टाइटल होता था, जो कि डिग्री है। स्वामी श्रद्धानंद 1919 में आजादी की लड़ाई में कूदे, और उस समय महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका से आकर वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुके थे भारत में, उनकी मूवमेंट चल रहे थे। तो उस समय मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। स्वामी श्रद्धानंद जी ने उसमें ज्वाइन किया और पूरे भारत भर में घूम घूम करके भाषण देना, लोगों को इकट्ठा करना, जुलूस में जाना, आंदोलन के साथ काम करने का शुरू किया। उन्हीं दिनों जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो दूसरा विश्व युद्ध था, जब ब्रिटेन वहां लड़ाई करने के लिए गया, तो वो इंडियन सैनिकों को साथ लेकर जाना था। उस समय काफी विरोध हुआ, तो एक कंप्रोमाइजिंग फॉर्मूला था कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जीत जाता है तो वो भारत को छोड़ देगा। पर ब्रिटेन ने ऐसा नहीं किया। वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जीता, उसके बावजूद उसने भारत को नहीं छोड़ा। न केवल भारत को छोड़ा नहीं, अपितु उन्होंने एक नया ड्रैकोनियन लॉ लाया, जिसको बड़ा फेमस लॉ था, तो कहते हैं रॉलेट लॉ। वो रॉलेट लॉ जब आया तो उसके खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन भड़के, लोगों का गुस्सा भड़का, अलग अलग जगह पर आंदोलन चले, और दिल्ली में भी चल रहा था। महात्मा गांधी दिल्ली की ओर आ रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको पलवल में अरेस्ट कर लिया। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक वाले जो आंदोलन था उसको लीड किया, और तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो गुरखा रेजिमेंट के पुलिस थे, तो उन्होंने गोली चलाने के लिए बंदूक तान दिया। स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने अपने कपड़े फाड़ के सीना तान के दिखाया, गोली चलाना है तो इस बाबा सन्यासी पर पहले चलाओ, बाद में लोगों पर चलाओ। इतना बड़ा व्यक्तित्व सन्यासी, इतना नीडर होकर के सीना तान दिया, और ऐसे खूंखार ब्रिटिश सरकार के पुलिसों के सामने, जिनको आम लोगों को मारना आम बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। स्वामी श्रद्धानंद उसके कारण बहुत पॉपुलर हुए आज दिल्ली वगैरह में। कुछ बड़े उत्साही मुसलमान नौजवान उनको उठा करके ले गए जामा मस्जिद पर। जामा मस्जिद के मीनार पर उनको बोला कि आप यहां से बोलो। शायद मुस्लिम हिस्ट्री में या इंडियन हिस्ट्री में पहला कोई हिंदू धर्म का सन्यासी किसी मस्जिद में जाकर प्रवचन किया, वो भी वेद मंत्रों के साथ। और स्वामी श्रद्धानंद जी ने जामा मस्जिद के मीनार से जो अपना प्रवचन शुरू किया, वेद के सुंदर मंत्र से, त्वम ही नः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ के साथ, और अंत में ओम शांति ही शांति शांति के साथ समाप्त किया, और उनको इको किया वहां बैठे हुए मुसलमान लोगों ने आमीन बोल के। उस समय के कांग्रेस जो आजादी के आंदोलन को लीड कर रहा था, उस कांग्रेस के एक्टिविटीज में भी स्वामी जी ने पार्टिसिपेट किया। वो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। उन्हीं दिनों आप सबको पता है, पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठा हुए थे, जनरल डायर ने गोली मार के कितने सैकड़ों हजारों बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, सबको गोलियों से मार डाला। पूरे देश में मातम छाया हुआ था, गुस्सा भरा हुआ था। कांग्रेस का जो ईयरली अधिवेशन होता है, वार्षिक सभा, जनरल मीटिंग,
वो उस समय अमृतसर में होना था। और कांग्रेस लोग भी बड़े डरे हुए थे, समय बहुत सहमे हुए थे, क्या करें। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा होगा तो अमृतसर में ही। और अमृतसर में अनेक कांग्रेसी लीडरों के राजी ना होने के बावजूद अमृतसर में ही उन्होंने आयोजन कराया उस समय कांग्रेस की सभा, और उसकी जो अध्यक्षता खुद स्वामी श्रद्धानंद जी ने ही किया। तो कांग्रेस के द्वारा स्वामी श्रद्धानंद जी ने देश की जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसके साथ बहुत काम किया। पर आपको पता है जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो बड़े हिपोक्रेट होते हैं, उनके अपने फायदे नुकसान होते हैं, वो सिद्धांत को तोड़ मरोड़ करके रखते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी हर वो मीटिंग में, कांग्रेस के अधिवेशन में, वो कलकत्ता का अधिवेशन हो, लखनऊ का अधिवेशन हो, जहां जहां स्वामी श्रद्धानंद जी जाते थे 2-3 पॉइंट वो सीरियसली उठाते थे। ये देश तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक आप इन अछूतों के ऊपर कुछ काम न करें, अछूत अनटचेबल लोगों के ऊपर कुछ काम न करें, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अगर आप कुछ न करें, कोई सोशल मूवमेंट ना चलाएं, ये आजादी बेकार है। क्योंकि इस देश की ज्यादातर 70% जनता तो ये अछूत और छोटे शूद्र है, छोटे जात है, उनको आप पर सोचना चाहिए। कांग्रेसी लीडर उस समय भी बोलते थे हाँ सब ठीक है, सब करेंगे, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी जो हरिजन के बारे में बात करते थे। पर जब कंक्रीट काम की बात आती थी कोई भी कांग्रेसी लीडर नहीं आता था। स्वामी श्रद्धानंद जी के बहुत फोर्स करने के बाद कांग्रेसियों ने एक कमेटी बनाई जो कि अछूतों के ऊपर काम करने की काम करेगा। उसके लिए कुछ बजट भी रखा, इतना बजट उनको कमेटी को दिया जाए कि वो उस पर काम करे। पर बजट का पैसा कभी मिला नहीं, ना कभी कांग्रेस ने सपोर्ट किया उसके बारे में। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने छोड़ दिया कांग्रेस इनके हिपोक्रेसी के कारण। दूसरा प्रॉब्लम था आजादी के आंदोलन में मुस्लिम को अपीज करने के लिए, जैसा आज भी होता है, ये तब से शुरू हुआ है। मुस्लिम लोगों के, और वो जो खूंखार मुस्लिम, जो एक तरह के फेनेटिक मुस्लिम है, उनको भी सपोर्ट हमेशा से कांग्रेस करता रहा। तो दुनिया में हर जगह जहां भी ये पॉलिटिक्स होता है वहां वोट पाने के लिए या अपना जीतने के लिए कोशिश, अपने आप को थोड़ा ज्यादा लिबरल दिखाने के लिए होता है। खलीफत आंदोलन आपको पता है, टर्की के खलीफा को ब्रिटिश ने कुछ किया, टर्की लोग खुश थे, खलीफा के टर्चर से उनको मुक्ति मिली। पर भारत के मुसलमानों ने आंदोलन किया, पर उसको फिर उस समय के कांग्रेस ने सपोर्ट किया, सोचा कि इसी बहाने मुस्लिम को अपीज किया जा सके। पर हुआ क्या, मुस्लिम नेताओं ने, मुल्ला मौलवियों ने अलग अलग जगह जाकर के भाषण दिया, काफिरों को मारो काटो। और काफिर कौन थे? इंडिया के, भारत के बाकी लोग थे। और दूसरी जो प्रॉब्लम हुई स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ कांग्रेस का, स्वामी श्रद्धानंद जी जो शुद्धि आंदोलन चलाते थे, हिंदुओं में वो लोग जिनको, ये जो छोटे जात के लोग होते थे, गलती से किसी भी कारण से वो अगर किसी मुसलमान के घर चले गए, पानी पी लिया या कुछ ऐसा किया, तो हिंदू उनको अपने धर्म से हटा देते थे। वो फिर मजबूरन या तो डर के मारे मुस्लिम बनते थे या कुछ बनते थे। ऐसे लोग जो चाहते थे कि हम हिंदू धर्म में वापस जाए, उनको लाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने मूवमेंट चलाया, उसके लिए एक संस्था बनाई, शुद्धि सभा, शुद्धि प्यूरिफिकेशन, उनको दोबारा प्यूरिफाई करके रिफॉर्म करके वापस लाया जाए। और कांग्रेस उसके भी खिलाफ था, खिलाफ इसलिए कि मुस्लिम लोग नाराज हो जाएंगे। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया। और महात्मा गांधी भी, अब वो जो महात्मा दोनों साथ थे, बाद में महात्मा गांधी के साथ भी स्वामी श्रद्धानंद जी के ये 3 टॉपिक पर हमेशा विरोध रहा, जिसके कारण महात्मा गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी के उस समय के लीडर आर्य समाज के खिलाफ, स्वामी श्रद्धानंद जी के खिलाफ भी बहुत कुछ बोलने लगे और कहने लगे। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने कांग्रेस को छोड़ा और दोबारा अपने हिसाब से काम करने लगे। उनकी मूवमेंट चलता रहा, सब काम एक साथ चल रहा था, जर्नलिज्म भी, शुद्धि भी, दलितों का उद्धार करना भी, गुरुकुल एस्टैब्लिश करना, डीएवी स्कूल्स बनाना, विधवा विवाह और आर्य समाज के बाकी करना। इसके साथ आर्य समाज को मजबूत करने के लिए अलग अलग जगह स्वामी श्रद्धानंद जी के समय अनेक आर्य समाज बने, बहुत लोग आर्य समाज के साथ जुड़े भी।
फिर स्वामी जी को लगा कि इन आर्य समाजों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होने की जरूरत है, जिससे कि एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज हो सके। फिर वो सभी आर्य समाजों को साथ लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसको आज हम कहते हैं सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, मतलब जो हर आर्य समाज को रिप्रेजेंट करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है। तो इस तरह स्वामी श्रद्धानंद जी भारत के धर्म, समाज, आजादी, हर फील्ड में उन्होंने अपने आप को कुर्बान करके और लोगों को जोड़ करके काम करना शुरू किया। इसी शुद्धि मूवमेंट के कारण सिंध राज्य की एक लड़की असगरी बेगम, जिसका पति एक बड़ा रौबदार पुलिस ऑफिसर था, उसको बहुत टॉर्चर करता था और उसकी और भी बीवियां थी। तो वो कोशिश करती थी कि मैं किसी तरह इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाऊं, कहीं मौका नहीं मिला। जब पता चला कि आर्य समाज ये मूवमेंट चलाता है, तो वो दिल्ली आकर के चांदनी चौक में स्वामी श्रद्धानंद जी से मिला। स्वामी श्रद्धानंद जी ने उनकी बात मानी। उस महिला को, असगरी बेगम और उसके बच्चों को मार्च 1926 में तो उनको उन्होंने रिकन्वर्ट किया। उस महिला का नाम शांति देवी रखा, पर उसका पति बड़ा रौबदार था। उसने झूठ मूठ के बहुत सारी बातें फैलाई मुसलमानों में, फैनेटिक कुछ लोगों को परेशानी हुई। और 1926 दिसंबर 23 तारीख, आज है 27 तारीख, 4 दिन पहले जब हमने स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस बनाया, उस दिन एक फैनेटिक मुस्लिम, जिसका नाम है अब्दुल रशीद, वो चांदनी चौक में स्वामी श्रद्धानंद जी के घर आया, ये बोल के कि मुझे उनसे कुछ चर्चा करनी है, कुछ ज्ञान की डिस्कशन करना है। अंदर आया। अंदर आने के बाद उनके जो सेवक है, वो जब वो स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ काम करने वाला जो सेवक है, वो जब रसोई में गया तो उसने स्वामी श्रद्धानंद जी पर गोली दाग दी। स्वामी श्रद्धानंद जी का देहांत हुआ। जब रसोईया दौड़ के आया, उसको भी गोली मार दी। तो इस तरह स्वामी श्रद्धानंद जी का उस दिन देहांत हुआ। आर्य समाज का तीसरा जो बड़ा नेता था स्वामी दयानंद, पंडित लेखराम के बाद स्वामी श्रद्धानंद जी का वहां हत्या हुई। तो इस तरह स्वामी श्रद्धानंद जी का जो कंट्रीब्यूशन है, वो न केवल धर्म के उद्धार के लिए, समाज के अलग अलग फील्ड के उद्धार के लिए जो उन्होंने काम किया, आगे जाकर इंडिया गवर्नमेंट ने स्वामी जी के बारे में एक पोस्टल स्टाम्प बनाया था। स्टाम्प को जारी करते समय जो इंडियन गवर्नमेंट का जो मैसेज है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। स्वामी श्रद्धानंद जी, ए नोबल सोल एंड ए फियरलेस पैट्रियट and one of the greatest sons of India, among the few who were eminent in building our nation in the later part of the 19th century and early years of the 20th. He was Mahatma Munshi Ram, known as Swami Shraddhanand. As a valiant warrior of the War of the Independence, Swami Shraddhanand ji presents a living portrait of bravery and sacrifice. आज के इस दिन पर हम स्वामी श्रद्धानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि जो आर्य समाज से जुड़े हुए लोग कम से कम हैं, उनमें कुछ प्रेरणा जगे कि समाज में कुछ अच्छा काम किया जाए। जो कुचले हुए लोग हैं, उनके जीवन में कुछ खुशी लाई जाए, कुछ धर्म में सुधार लाया जाए, ये प्रेरणा जगे तो अच्छा होगा। इसी विचार के साथ इतने बड़े महान व्यक्ति के बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन किया, हमारे लिए भी अच्छा हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।